आगामी पर्वों को देखते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भोपाल स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे मौके पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जीआरपी सतर्क हो गई है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे से भी संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदेह होने पर तुरंत पूछताछ की जा रही है। वहीं अलग से 150 कैमरे लगाने का भी जीआरपी ने डीआरएम को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। साथ ही सदी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमें मिलकर ट्रेनों में जांच कर रही हैं। पुराने अपराधियों, जहरखुरानी, चोर, मोबाइल चोर, लिफ्टर समेत अन्य सभी अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रिजर्वेशन काउंटर में भी जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, अभी विगत महीने हमने 15 अगस्त में मनाया था, उसके बाद भी कुछ त्यौहार बीच में और मनाए थे। तो रेलवे में भीड़ जो है छुट्टियों के समय से बढ़ने लगती है और त्योहारों में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक भी है। अभी आने वाली 7 तारीख को जैसे गणेश चतुर्थी होने वाली है, 16 तारीख को मिलादुन्नबी है, इस तरह के त्यौहार आने वाले हैं। त्योहारों के समय पर छुट्टियां पड़ती हैं तो यात्रियों का आवागमन भी बढ़ता है। तो इस संबंध में जो एक सेट ड्रिल है जो रेलवे की, वो हम करते हैं जनरली। जैसे उस सेट ड्रिल में पार्ट ये होता है कि महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो हम टॉप 5 ट्रेनों का चुनाव करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अपराध घटित होते हैं। उन टॉप 5 ट्रेनों में हम अल्टरनेट गार्ड चलाते हैं। और इसके अलावा हमने अभी एक नई चीज़ और शुरू की है कि सिविल में हम लोग अपने गार्ड्स को रखते हैं। तो सिविल में वो ऑब्जर्वेशन पर रहते हैं। ये मुहिम अभी शुरू हुई है कुछ समय पहले। और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गतिविधियाँ उस ट्रेन के उन ट्रेनों को, जितनी ट्रेनें उनके अंदर चल रही हैं, जिससे कि हमें चोरी जैसी और अन्य अपराधों की घटनाओं को रोकने में सुविधा प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो प्लेटफॉर्म की व्यवस्था है, जो 6 प्लेटफॉर्म है, उस पर हमने आप देखेंगे कि काफ़ी जगह बैरिकेटिंग करके हमने कोशिश की है कि जो अनाधिकृत एंट्री है उनको रोका जाए और जो अधिकृत रास्ते से आएँ। और प्लेटफॉर्म पर लगातार दिन और रात में जो पाली से जो हम लोग गार्ड लगाते हैं उनको हम बढ़ाते हैं। शाम को हम विशेष रूप से उसका भ्रमण भी करते हैं, एक बार पूरा उसको थॉरोली क्लीन करते हैं कि ऐसे कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है जो जिनका आवागमन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बैठे हुए हैं अपराध की दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अभी एक नई व्यवस्था और शुरू हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर जो अभी व्यवस्था चल रही है, ड्रॉप एंड गो सिस्टम यहाँ भी शुरू हुआ है। जिस तरीके से कमलापति स्टेशन पे था, तो ये ड्रॉप एंड गो सिस्टम 1 तारीख से शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। तो आप 1-2 दिन में ही देखेंगे कि वो अच्छे से काम करेगा। तो ये जो ट्रैफिक वाली समस्या भी है, क्योंकि रेलवे के आवागमन के अलावा एक समस्या और आती है कि सर्कुलेटिंग एरिया में ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, लेने वाले भी आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी सारी। तो वहाँ का प्रॉब्लम भी जो इस व्यवस्था से सॉर्ट आउट हो जाएगा। करीब 150 कैमरों का प्रस्ताव भी है जो हमने एक संयुक्त सर्वे किया था आरपीएफ के साथ मिलके। तो 150 कैमरों की नई लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और उसका प्रस्ताव बना के भेजा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रस्ताव हमने भेजे हैं डीआरएम को अपने वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से, जिसमें निकट भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टेशन की व्यवस्था में सुधार होगा।